भाई मेरा एक संगठन है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। किसी ने भी मुझे नहीं कहा था कि आप अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति शुरू करो। ये संगठन शुरू करने के बाद में 5 साल बाद नरेंद्र दाभोलकर मेरे संगठन में शामिल हुए और तब तक मैं डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी को बिल्कुल नहीं जानता था। 85-86 की बात। और बाद में 90 में उनको ऐसा लगा कि उन्होंने स्वतंत्र काम करना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र संगठन शुरू किया। ये स्वतंत्र संगठन शुरू करते समय मैंने उनको बार-बार रिक्वेस्ट की थी कि आप नाम सेम मत लीजिए। इसमें से आपकी और मेरी दोनों की दिक्कतें बहुत बढ़ेगी। तो ये मेरे शुभदास के खिलाफ बोलना, कई बाबाओं को एक्सपोज करना, ये मेरे आंदोलन का हिस्सा था। किस बात का आप समर्थन कर रहे हैं? और ऊपर से अपने आप को महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का नाम जोड़ रहे हैं। जब भी आप अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का नाम लेते हो, तब ये नाम मुझसे आपने चुराया है, ये कभी भी मत भूलिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। गणेश खेड़ेकर इनका सवाल है कि महाराष्ट्र में जो एक दूसरा संगठन है जिसे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कहते हैं, उनके कोई नरेंद्र लांजेवार नाम कर कोई गृहस्थ है। उन्होंने कहा था कि बुल्ढाना में जो मराठी साहित्य सम्मेलन हो रहा था, उस साहित्य सम्मेलन को श्याम मानव ने उसके खिलाफ काम किया, विरोध किया और इसलिए वो साहित्य सम्मेलन बुल्ढाना में नहीं हो पाया और इस कारण बुल्ढाना जिले का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा सवाल। अब पहली बात तो ये है कि उन्होंने ऐसा कहा कि ये विरोध करने के पीछे श्याम मानव का कोई पर्सनल विचार था। भाई मेरा एक संगठन है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। किसी ने भी मुझे नहीं कहा था कि आप अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति शुरू करो। मुझे खुद लगा और मैंने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, ये बहुत महत्व का काम है, कर शुरू की। और इसकी जो भूमिका ली है वो दुनिया में कहीं भी ये भूमिका नहीं। पहले से जो रैशनलिस्ट एसोसिएशन काम करते थे, मानवीय नास्तिक मंच काम करते थे, इस ढंग की संगठनाएं काम करते थे, उनकी शुरुआत ही भगवान और धर्म को नकारने से शुरू होती थी। और मुझे ये भूमिका ठीक नहीं लगी, लेकिन ये काम बहुत महत्व का लगा। और मेरे सामने पूरे महाराष्ट्र में एक संत परंपरा की विचारधारा थी। संत ज्ञानेश्वर से लेकर तो गाडगे महाराज तक जो काम किया गया है, तो मुझे लगा उस ढंग से हमने आगे जाना चाहिए। लेकिन आधुनिक समाज में जो यंत्रणाएं हमने उपयोग में लानी चाहिए, वो आधुनिक होनी चाहिए। और इसलिए हमारा भगवान और हम धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो लोगों को ठगते हैं, उनके खिलाफ ये आंदोलन है। और ये भूमिका लेकर हमने काम शुरू किया। तब नरेंद्र लांजेवार जी की उम्र क्या थी मुझे पता नहीं। मैं ये 82 की बात कर रहा हूं। ये संगठन शुरू करने के बाद में 5 साल बाद नरेंद्र दाभोलकर मेरे संगठन में शामिल हुए। वो भी बाबा अढ़ाऊ जी ने मुझे सुझाया था। मैंने उनसे पूछा था कि कई प्रांतों में मेरे काफी अच्छे उनके संबंध रहे हैं, उनकी हमेशा मैं सलाह लेते रहता हूं। उन दिनों में ज्यादा सलाह लेता था। हमारे ज्येष्ठ थे, अनुभवी थे। तो उनको मैंने ऐसे क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कहाँ-कहाँ काम चल रहा है, ये उन्होंने पूछने के बाद में मैंने उनको सब रिपोर्ट दी कि गुजरात में भी काम शुरू हो रहा है। मेरे काफ़ी दौरे गुजरात में हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हुए हैं। बाकी प्रांतों में भी काम शुरू हो रहा है, गोवा में भी हुए हैं। तो ये 4-5 प्रांतों में काम शुरू हो रहा है और वहाँ काम करना महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा कठिन है।
तो मैं सोच रहा था कि कोई इधर का मुझे इस काम में मदद करने वाला मिलेगा क्या? तो मुकुंदराव जी किर्लोस्कर जो मेरे संपादक रहे हैं, उनसे मैंने पूछा, महाराष्ट्र की अलग मैंने एक कमिटी फॉर्म की है, महाराष्ट्र स्टेट की, और उसके अध्यक्ष मुकुंदराव जी ने स्वीकारे। उन्होंने कहा कि मैं होने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे काम में मैं शरीक हूँ। तो और कोई है क्या? ऐसा मैंने उनसे सवाल पूछा। तब उन्होंने मुझे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी का नाम बताया, और तब तक मैं डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी को बिल्कुल नहीं जानता था। 85-86 की बात, नहीं जानता। फिर उन्होंने नरेंद्र दाभोलकर कौन है मुझे समझाया कि तुम्हारे जो मित्र है कुमार सप्तर्षि, डॉक्टर कुमार सप्तर्षि, डॉक्टर अनिल अवचट, डॉक्टर लिमये, अरुण लिमये, डॉक्टर रत्नाकर महाजन, उनके साथ में ही ये काम करते थे। ये डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर। अब ये चारों मित्रों में से डॉक्टर कुमार सप्तर्षि और डॉक्टर अरुण लिमये मेरे बहुत ही नजदीक के मित्र थे, और डॉक्टर अनिल अवचट, मैं पुणे में रहने के कारण 2 साल पुणे में था पत्रकार, तब भी उनकी काफी अच्छी घनिष्ठता निर्माण हुई थी उनके साथ में। और डॉक्टर रत्नाकर महाजन रैशनलिस्ट एसोसिएशन का काम करते थे, इसलिए वैचारिक दृष्टया भी मेरे साथ में वो काफी जुड़ गए थे। तो इसलिए चारों मित्रों का ही मित्र है, तो मैंने इजीली डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी को स्वीकारा। खुद उनके गांव में जाकर उनको मेरे संगठन का, महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष आप बनेंगे क्या, ऐसा पूछा। उन्होंने हाँ कहा, और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। मैं पूरी की पूरी बात नहीं करूँ, क्योंकि बहुत विस्तार से ये बातें मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर रखी। 2 साल डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने मेरे साथ में काम किया, और बाद में 90 में उनको ऐसा लगा कि उन्होंने स्वतंत्र काम करना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र संगठन शुरू किया। ये स्वतंत्र संगठन शुरू करते समय मैंने उनको बार-बार रिक्वेस्ट की थी कि आप नाम सेम मत लीजिए। इसमें से आपकी और मेरी दोनों की दिक्कतें बहुत बढ़ेगी। वैसे भी आपकी समाजवादी विचारधारा का दूसरा छात्र भारती संगठन है, वो भी इस क्षेत्र में काम करता रहा है, यानी अंधविश्वास के क्षेत्र में काम करते रहे हैं। लोक विज्ञान संगठन है, वो भी इस क्षेत्र में सोलापुर में काम करती है। तो आप अगर दूसरा नाम लेंगे, या फिर छात्र भारती का नाम रखिए, उसके साथ में काम कीजिए, यानी वो नाम लेकर कीजिए, आपका ही संगठन है, या फिर दूसरा नाम लीजिए। नहीं तो मैं जिस ढंग से काम करता हूँ, इस कारण आपकी भी बहुत हालत होगी, क्योंकि ये बहुत लड़ाऊ काम है, इसमें बहुत मारपीट के प्रसंग निर्माण होते हैं, जगह-जगह पर मार खानी पड़ती है। और जिस ढंग से हम मिलिटेंटली काम कर सकते हैं, वो आपका स्वभाव नहीं है। तो इसलिए आप नाम दूसरा लीजिए। लेकिन तब तक, ये 90 की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक महाराष्ट्र में 26 जो जिले थे, वो 26 जिलों में से करीबन 21 जिलों में काम खड़ा कर चुका था मैं। केवल 5 जिलों में काम बचा था, जहां खड़ा करना था अच्छे ढंग से। वो मराठवाड़ा का बड़ा हिस्सा रह गया था, और सब जगह पर समिति गठित हो चुकी थी, काम शुरू हो चुका था। तो इतना बड़ा एक महाराष्ट्र व्यापी जो नाम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का निर्माण हुआ है, वो उसका मोह नहीं छोड़ पाए, और उन्होंने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम कायम रखा। अगर नाम कायम रखना है तो उनसे अलग होने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी उनको। लेकिन उनको लगता था कि मेरी विचारधारा और उनकी विचारधारा अलग है, उनको अलग ढंग से काम करना है, तो नाम भी अलग लेना चाहिए था। और फिर लोगों के सामने ये महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अलग है, और श्याम मानव के अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जो मूल संगठन है, उसी में से दाभोलकर आए, ये अलग है। ये लोगों के सामने रखते बैठे, झगड़ते बैठे, ये अच्छा नहीं होता है। सामाजिक क्षेत्र में ये झगड़ा किस लिए? और इसलिए इन बातों को कभी मैं आगे नहीं लाता।
अब रहा सवाल कि जब ये संगठन मैंने शुरू किया था 1982 में और 1983-84 में यानी संगठन शुरू करने के 1.5 साल बाद मैंने बहुत बुरी तरह से शुकदास महाराज को एक्सपोज किया था। और ये लड़ाई अकोला और बुल्ढाना परिसर में बहुत बड़ी चली, पूरे विदर्भ में बड़ी चली। यानी कई बार शुकदास महाराज ने उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ कई प्रकार के उपद्व्याप करने का प्रयास किया, कई प्रकार के हथकंडे अपनाने का प्रयास किया। मेरा भाषण शुरू है और उसमें कोर्ट के यानी नोटिस लाई जाती है कि इस विषय पर आप मत बोलो, और मैं वो कागज फेंक देता हूं और उसी विषय पर बोलता हूं। पहले दिन में वहां की स्थानिक शिवसेना को हाथ में पकड़कर मेरे खिलाफ खड़ा किया जाता है, उनकी धमकी आती है कि शुकदास के बारे में एक शब्द नहीं बोला जाएगा, और मैं कहता हूं कि 3 दिन की व्याख्यान माला है, अकोला में हो रही है, वहां पे जो बीच में स्टेडियम है उसमें स्टेडियम में व्याख्यान माला हो रही है, और वो व्याख्यान माला को मैं बदल देता हूं और शुकदास स्पेशल करता हूं और 3 दिन पूरा शुकदास स्पेशल चलता है। ये सब बातें हमने की, बहुत लंबी लड़ाई की। शुकदास के बारे में लोकमत में एक सीरीज चलाई पूरी की पूरी, जबकि शुकदास के पैरों पर तब के कई मंत्री लोग माथा टेकते थे। ये सिचुएशन थी। ये शुकदास के बारे में बहुत विस्तार से मैंने बुआबाजी बड़ी स्त्रियांचा बाद में उसको, यानी जो लोकमत के जो आर्टिकल्स थे वो आर्टिकल्स और उसके साथ में आगे की बातें ऐसा जोड़कर किताब लिखी गई, बुआबाजी बड़ी स्त्रियांचा। ये 88 में प्रसिद्ध हुई। वो किताब की कई एडिशंस निकली है। उसके बाद में भी शुकदास के बारे में हम हमेशा बोलते आए हैं। तो ये मेरे शुकदास के खिलाफ बोलना, कई बाबाओं को एक्सपोज करना, ये मेरे आंदोलन का हिस्सा रहा। और जब साहित्य सम्मेलन ने, मराठी साहित्य सम्मेलन, ये बहुत प्रेस्टिजियस साहित्य सम्मेलन होता है महाराष्ट्र, और भारत का सबसे बड़ा साहित्य सम्मेलन होता है। दुनिया में भी शायद किसी साहित्यिक चीज के लिए इतने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा नहीं होते। एक आधे कवि सम्मेलन की बात छोड़ दीजिए, लेकिन एक साहित्यिक पूरी प्रक्रिया चल रही है 3-4 दिन, और उसके लिए लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये केवल महाराष्ट्र में होता है। तो ये साहित्य सम्मेलन जब बुल्ढाना के हिवरा आश्रम में डिक्लेयर हुआ, तब मैंने बुल्ढाना में ये साहित्य सम्मेलन नहीं होना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मेरा आग्रह था कि जिस बाबा ने लोगों को इतने बड़े पैमाने पर ठगा है धर्म के नाम पर और विवेकानंद जी का नाम ले लेकर, जिस बाबा को हमने इतने बड़े पैमाने पर एक्सपोज किया है, वहां पर अगर इतना प्रेस्टिजियस साहित्य सम्मेलन होता है, तो मैंने साहित्य सम्मेलन को आह्वान किया था कि आप वहां पर साहित्य सम्मेलन मत लीजिए। अगर आप लेंगे तो हम उसके खिलाफ प्रचार करेंगे, आपका विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। मैंने आज तक कभी गुंडागर्दी से विरोध नहीं किया। बस इतना ही कहा था, मेरा ये काम था। ये बाबा के खिलाफ इतने सालों से हम बोलते आए थे। शायद जिन दिनों में लांजेबार जी को अंधश्रद्धा ये शब्द मालूम था नहीं था, उन दिनों से ये काम कर रहा हूं, 82 से 83-84 में ये पूरी सीरीज प्रसिद्ध हुई है लोकमत में, एक्सपोज करने के बाद में प्रसिद्ध हुई। मैंने खुद शुकदास महाराज की मुलाकात ली थी, डायरेक्टली ये सवाल उनको पूछे थे, और वो क्या क्या उपद्व्याप करते हैं सब का सब लिखा। अब ये सब होने के बाद में उन्हीं के आश्रम में उन्हीं का गौरवीकरण कर कर अगर कोई साहित्य सम्मेलन इतनी बड़ी बात होती है, तो उसका विरोध करना ये मेरा और मेरे संगठन का कर्तव्य था, और हमने अपना कर्तव्य किया।
साहित्य सम्मेलन के लोगों ने मानना है, नहीं मानना है, ये उनका अधिकार है। ये तो अपवाद था कि मेरे मित्र वहां पर एक प्रमुख पद पर थे, जो मेरे काम में पहले से शरीक थे। और जो भी निर्णय लेने वाले साहित्यिक थे, उनको ये पता था कि श्याम मानव और उसका संगठन अगर इसका विरोध करना ठान ले, तो सारे महाराष्ट्र का ध्यान साहित्यिक गोष्ठी के बजाय ये विरोध की तरफ खींचा जाए। ये इनको बहुत अच्छे ढंग से पता था, क्योंकि वो मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छे ढंग से जानते थे, मेरी क्षमता को भी जानते थे, और मैं जो कहता हूं वो पूरी ताकत से करता हूं, इस बात को भी वो बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। और उनको ये भी पता था कि इसकी बात तो सही है, क्योंकि इसका निर्णय करने वाले सभी लोग विदर्भ से संबंधित ज्यादा लोग थे। उनको मेरा आंदोलन, मेरा शुकदास महाराज को एक्सपोज करना वगैरह सब बहुत अच्छे ढंग से मालूम था। इसलिए उन्होंने हिवरा आश्रम में हम नहीं लेंगे ये निर्णय लिया, और उस समय का साहित्यिक आंदोलन, यानी ये साहित्य परिषद जिसको हम कहते हैं साहित्य सम्मेलन, ये साहित्य सम्मेलन महाराष्ट्र के बाहर हुआ। तो भाई इसमें बुल्ढाना का नुकसान कैसे क्या होगा? इसका बुल्ढाना का क्या संबंध है? हिवरा आश्रम यानी बुल्ढाना है क्या? यानी लांजेवार जी ने हिवरा आश्रम को पूरा बुल्ढाना जिला बेच दिया क्या? हिवरा आश्रम के बाहर जगह नहीं थी क्या? आप में ये क्षमता नहीं थी क्या फिर वहां से निकाले और बुल्ढाना जिले में ये सम्मेलन आयोजित करे? आप भी वो बाबागिरी के आधार पर, इकट्ठा हुए पैसों के आधार पर ही साहित्य सम्मेलन करना चाहते थे? किस बात का आप समर्थन कर रहे हैं? और ऊपर से अपने आप को महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का नाम जोड़ रहे हैं। जब भी आप अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का नाम लेते हो, तब ये नाम मुझसे आपने चुराया है, ये कभी भी मत भूलिए। केवल लिया नहीं है, चुराया है, ये हमेशा याद रखें। इसमें मैं और सभी कार्यकर्ता, जिसमें दाभोलकर केवल 2 साल थे, इन सबकी मेहनत लगी ये नाम खड़ा करने में, एस्टेब्लिश करने में, उसकी क्रेडिबिलिटी खड़ी करने में। ये क्रेडिबिलिटी के साथ में आपने ये नाम चुराया, और इस नाम के आधार पर आप बोल रहे हो मैं अखिल या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का बुल्ढाना जिले का नुकसान किया। यानी एक बाबा से समाज को बचाना ये नुकसान होता है, और आप अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का नाम लेकर ये बात कह रहे हो। एक स्वतंत्र व्यक्ति कर और पत्रकार कर ऐसी बात करते तो कोई बात नहीं थी। ठीक है, आपकी कमिटमेंट उसमें से दिखती है, आपकी वैचारिक समृद्धि उसमें से दिखती है, आप अपने आप को कैसे बेचने के लिए तैयार होते हो ये भी इसमें से क्लियरली दिखता है। आपकी जिले का नुकसान और फायदे की व्याख्या भी कितनी अलग है ये भी क्लियर कट होता है। और यही तो वैचारिक गड़बड़ियां जो हैं, अब नाम ही चुराएंगे तो ये वैचारिक गड़बड़ियां तो कायम रहेगी। वो तो हर क्षेत्र में आपकी रही है। इसीलिए आप जहां पर मन्नत फेडने के लिए, मन्नत पूरी करने के लिए पशु काटे जाते हैं, वहां विरोध करने के लिए खड़े होते हो और खुद पशु काटकर खाते हो। ये अधिकार वारकरी संप्रदाय को हो सकता है, क्योंकि वो मांसाहार के खिलाफ है। आप यानी मेरे संगठन के भी लोग और आपके संगठन के भी लोग व्यक्तिगत जीवन में मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, लेकिन यहां खिलाफ खड़े हो जाते हैं,
खुद को खाते समय अपने लिए ये जानवर काटे जाते हैं, इसका दुःख नहीं होता है। लेकिन अगर कोई मन्नत के आधार पर काटेगा तो उसके खिलाफ हम खड़े हो। शनि शिंगणापुर के मंदिर में स्त्रियों को प्रवेश नहीं है। अच्छा है ना, स्त्रियां बची ना, तो वहां आप आंदोलन करोगे कि स्त्रियों को प्रवेश दो। यानी आप अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम करते हो, कार्य करते हो, ये भूल जाते हो। तो ऐसी कई वैचारिक विचित्र भूमिकाएं आप लेते आए हो और उसी का एक परिणाम है। जब आपके इतने बड़े नेता रहते हुए ही इतनी विचित्र वैचारिक भूमिकाएं, परस्पर विरोधी भूमिकाएं अपने जीवन में लेते आए हो, तो उनके जाने के बाद तो आपसे कोई आशा करने की अपेक्षा ही नहीं। आप जाहिर तरीके से शुभदास का समर्थन करते हो। कौन कौन सी चीजें का समर्थन करते हो ये विस्तार से मैंने लिखकर रखा है, बोलकर रखा है। जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो यूट्यूब चैनल पर पूरा शुभदास का सीरीज, बुआबाजी का सीरीज सुने, उसमें बहुत विस्तार से ये बातें कही। तो इसलिए उनके ये स्टेटमेंट के बारे में मैंने केवल इतनी बात कही है कि मुझे कोई अचरज नहीं हुआ है। जिनके कमिटमेंट के बारे में ही 10% गारंटी नहीं दे सकते, तो ऐसी बातें कहना स्वाभाविक है, लाजमी है। ये खुद अपने वैचारिक क्षमता के बारे में प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं। इतना ही मैं कहूंगा। आगे श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।